जब आप काम करते हैं तो काम करने के बाद आपको मार्केट में जाकर ऑब्जेक्शन भी मिलते हैं और यही आपके साथ भी होता है। जब इंश्योरेंस एडवाइजर कस्टमर से मिलने जाता है तो कस्टमर से मिलने के बाद आपके सामने इतने सारे ऑब्जेक्शंस की झड़ी लग जाती है कि आपको उन ऑब्जेक्शन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही रीजन है कि ऑब्जेक्शन का जवाब ना देने के कारण ही आप अपनी डील को क्लोज नहीं कर पाते हैं, आपकी पॉलिसी क्लोज नहीं होती है। यही सबसे बड़ा रीजन है। तो दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि कौन से ऑब्जेक्शन का क्या जवाब देना है तो आपके लिए आसान हो जाएगा डील को क्लोज करना। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक ऐसा ऑब्जेक्शन जो हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आता है। जब इंश्योरेंस एडवाइजर कस्टमर से मिलने जाता है तो कस्टमर आपको क्या बोलता है? कस्टमर आपको यह बोलता है कि मुझे कितना इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए और मुझे इंश्योरेंस कवर की जरूरत नहीं है, मेरी एज तो कम है, मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मैं क्यों इंश्योरेंस पॉलिसी लूं, इंश्योरेंस लेकर तो कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे कस्टमर्स जो अगर आपसे इस तरीके से सवाल पूछते हैं, जो आपसे ऐसा सवाल पूछते हैं कि मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो आपको फिट दिखाई दे रहा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा पैसा तो वेस्ट जाएगा इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर, क्यों मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लूं, इस एज में कुछ नहीं होने वाला, 60-65 साल पर जाकर आदमी की मृत्यु होती है, तो मैं नहीं ले रहा हूं इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास बहुत ही बढ़िया जवाब है। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक प्रोग्राम। और जो दर्शक हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए अपनी टीम के साथ में, अपने डीओ के साथ में, अपने ब्रांच मैनेजर के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, उन लोगों के साथ में जो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब आप कस्टमर के पास जाते हैं, क्या आपके सामने भी ये ऑब्जेक्शन आता है कि मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मेरी एज तो बहुत कम है, मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है? क्या आपके सामने ऐसा ऑब्जेक्शन आता है? अगर ऑब्जेक्शन आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। दोस्तों, जब हम कोई काम करेंगे तो काम करने के बाद ही उसमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन आने शुरू हो जाते हैं। जब आप कोई क्लाइंट से मीटिंग में जाएंगे, 2-3 मीटिंग करने के बाद कुछ ना कुछ अलग अलग ऑब्जेक्शन आने शुरू हो जाते हैं। उन्हीं में से एक ऐसा ऑब्जेक्शन आता है जो ऑब्जेक्शन है कि भाई मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं चाहिए अभी, क्योंकि मेरी एज कम है, क्यों मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लूं, इस एज में कोई जरूरत नहीं है इंश्योरेंस पॉलिसी की। तो ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया जाए, ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए, क्योंकि उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। और एक ऐसा ऑब्जेक्शन जो ऑब्जेक्शन ज्यादातर यंग जनरेशन आपसे करती है, ऐसा सवाल करती है, वो कहती है कि हमें इस एज में कोई फायदा नहीं है इंश्योरेंस पॉलिसी लेके, हम इंश्योरेंस में नहीं जा रहे, हम तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। ये ऑब्जेक्शन आता है और आप उठ के चले आते हैं। क्यों हमें उठ के आने की जरूरत है वहां से? क्यों? क्या हम उसका जवाब नहीं दे सकते हैं? जब आपके कंपनी में या आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में जब आप पढ़ते थे, जब वहां पर कोई ग्रुप डिस्कशन होता था तो क्या आप वहां से चुपचाप उठकर आ जाते थे? ग्रुप डिस्कशन में आपको जवाब देना होता है, यानी कि आगे सामने से जो सवाल हो रहा है उस सवाल का आप जवाब देंगे। आपको डिस्कशन करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको डिस्कशन करना है। जब कस्टमर आपसे सवाल पूछ रहा है, आप वहां पर डिस्कशन नहीं कर पा रहे हो, आप सवाल को सुनकर चुपचाप उठकर चले आ रहे हो वहां से। कामयाब होने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल करने होंगे और आपको उन सवालों का जवाब देना होगा। आपको सवालों से बचना नहीं है। अगर आप सवालों से बचेंगे तो समझ लेना कि आप कुछ ना कुछ इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, जो गलती में अगर या तो आप सुधार करिए, नहीं तो ये गलती आपके बिजनेस के लिए घातक हो सकती है। हमें ऑब्जेक्शन को हैंडल करना चाहिए। अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट में हमें बाउंसर मिलता है, तो क्या हमें उस बाउंसर को छोड़ देना चाहिए?
या हमें डायरेक्ट हमारे विकेट पर बॉल आ रही है, तो क्या हम उस बॉल को छोड़ दें? अगर हमने बॉल छोड़ दी तो हमारा विकेट उड़ जाएगा, यानी कि हम बोल्ड हो जाएंगे। तो हमें उसको हैंडल करना है, उसका सामना करना है, उस ऑब्जेक्शन का जवाब देना है। अगर आपको फुल टॉस बॉल मिलेगी तो आप उस पर 6 लगाने की कोशिश करेंगे। तो यंग जनरेशन, मेरे दोस्तों, यंग जनरेशन, उनको समझाने वाला अभी नहीं मिला है। उनको किसी ने समझाया नहीं है कि यंग एज में इंश्योरेंस लेने के क्या फायदे हैं। आप उनको बताइए कि सर आपकी एज कम है, पहली बात आपके लिए फायदेमंद यह है कि आप अभी मैरिड नहीं है, आप सिंगल हैं। जब आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। अभी आपकी जो इनकम आ रही है उस इनकम में से आप कुछ परसेंटेज, थोड़ा पैसा, थोड़ा अमाउंट आप अपने इंश्योरेंस के लिए निकालिए, क्योंकि आपकी एज कम है और यंग एज में प्रीमियम भी कम होता है। एज आपकी जैसे 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 बढ़ती जाएगी आपकी लाइफ के ऊपर रिस्क बढ़ता जाएगा और आपका इंश्योरेंस कवर देने के लिए आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, अगर यही पॉलिसी आप 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद लेते हैं। उनको बताइए कि सर यंग एज में हमारी बॉडी बिल्कुल फिट होती है। आपने बिल्कुल सही कहा सर कि देखिए मैं बिल्कुल फिट हूं। सर आप बिल्कुल फिट हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूं कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी अभी ले सकते हैं। अगर बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर बॉडी हमारी कोई ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिसमें हम चाहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, तो हम चाहते हुए भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। दोस्तों आपको उनको समझाना है। और ये मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर से पर्सनली मिला हूं, उसने मुझे बताया, मैं डिस्कस कर रहा था उस इंश्योरेंस एडवाइजर से। ये आपको अपने कस्टमर को भी बताना है कि सर आपको पॉलिसी लेनी है या नहीं लेनी है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका डिसीजन है कि आपको इंश्योरेंस कराना है या नहीं कराना है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताने वाला हूं और ये रियलिटी है, ये रियल स्टोरी है। एक बार एक इंश्योरेंस एडवाइजर ने नई एजेंसी ली। नई एजेंसी उसने ये सोच कर ली कि मार्केट में जाके लोगों से मिलेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी करेगा, बिजनेस आएगा, पैसा कमाएगा। लेकिन उसने एजेंसी तो ले ली। अब एजेंसी को एक्टिवेट करने के लिए उसके डेवलपमेंट ऑफिसर ने उसको बोला कि बेटा जा मार्केट में जा, पॉलिसी करके ला, तुझे अपनी एजेंसी एक्टिवेट करानी है। वो इंश्योरेंस एडवाइजर रोज सुबह घर से निकल जाता और जाके मार्केट में लोगों से मिलता। कभी किसी शॉप पे जाता, कभी शोरूम में जाता, कभी कंपनी में जाता, कभी कहीं मार्केट में जाता, रोज लोगों से मिलता, लेकिन उसकी एजेंसी एक्टिवेट नहीं हो पा रही थी, उसको कोई पॉलिसी नहीं मिल पा रही थी। उसके जो भी फॉलोअप बनते वो फॉलोअप उसको बाद में मना कर देते। एक दिन की बात है कि वो एक कंपनी में गया और उस कंपनी का जनरल मैनेजर, जो एक कंपनी में जनरल मैनेजर था, उससे वो मिला। उस जनरल मैनेजर ने उसको अपने पास बिठाया और उससे समझा कि भाई बताओ आपके पास क्या इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने उसको समझाया, पॉलिसी के बारे में बताया, उसको बताया कि सर इन पॉलिसीज में ये बेनिफिट है। उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने उस कंपनी के जो जनरल मैनेजर था उससे पूछा कि सर आपकी फैमिली में कौन कौन है। उसने बताया मेरा 2 साल का बेटा है, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है। तो उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने उसको चिल्ड्रन पॉलिसी बताई और उसको चिल्ड्रन प्लान समझाया कि सर देखिए आपकी इनकम काफी अच्छी है, तो आप अपने बच्चे के लिए, क्योंकि आपके पास अभी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, आपका कोई लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं है, तो आपको अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी करानी बहुत जरूरी है। लेकिन उस मैनेजर को समझ नहीं आया। उस मैनेजर की एज मात्र 30 साल उसकी एज थी। उसको नहीं समझ आया। वो इंश्योरेंस एडवाइजर उसको कुछ दिन के बाद फिर दोबारा फोन करता है, उसको बोलता है कि सर मैं मिस्टर सो एंड सो बात कर रहा हूं, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी आपकी कंपनी में, आपको मैंने आपके 2 साल के बच्चे के लिए एक पॉलिसी बताई थी, सर क्या आपने डिसाइड किया उस पॉलिसी के बारे में? उसने कहा नहीं यार मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मैं इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रहा हूं, कुछ दिन के बाद आप फोन करके पूछ लेना, तब मैं आपको बता दूंगा। कुछ दिन हो गए, उसके बाद वो इंश्योरेंस एडवाइजर उसको फिर फोन करता है, उससे पूछता है कि सर आपसे मेरी मीटिंग हुई थी, आपने अपने बच्चे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बोला था मुझे कॉल करने के लिए, मैंने आपको कॉल किया। उसने कहा बड़ी अच्छी बात है आपने कॉल किया, लेकिन मेरा अभी इंटरेस्ट नहीं है। उसने कहा सर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले लीजिए अपने फैमिली के लिए, मेडिक्लेम पॉलिसी। उसने कहा हाँ ठीक है मेडिक्लेम पॉलिसी बताइए आप,
मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में मैं समझ लेता हूं। तो उसने उससे मेडिक्लेम पॉलिसी करा ली। कुछ दिन बाद तक वो उसको रेगुलर फॉलोअप करता गया। जब वो उसको इतने दिन तक फॉलोअप करता गया और उसने उस मैनेजर को समझाया कि सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके परिवार में आपकी वाइफ है, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, और वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरी फैमिली आपकी इनकम से ही चलती है, तो क्यों ना आप एक छोटी सी इंश्योरेंस पॉलिसी कराएं अपने बच्चों के लिए। तो जब वो बार बार उसको फोन करता था तो उस मैनेजर को भी लगा यार ये रोज मुझे फोन करता है, चलो ठीक है एक छोटी सी इंश्योरेंस पॉलिसी करा लेते हैं। तो उसने उस एडवाइजर को बुलाया और उससे एक 10-10 लाख की 2 पॉलिसी करा ली। कराने के बाद कुछ दिन हो गए, जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का रिन्यूअल आता है 2 साल के बाद, तो उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने उसको, यानी कि जीएम जो जनरल मैनेजर था जिसको उसने पॉलिसी दी थी, उसके मोबाइल पर वो फोन करता है। जब उसने मिलाया तो फोन उधर से उसकी वाइफ ने उठाया। उसने कहा कि मिस्टर रमेश से बात हो जाएगी। तो उन्होंने कहा भैया वो तो है नहीं, उनकी तो डेथ हो चुकी है। अब उसको बड़ा शौक लगा, उसको लगा यार ये क्या हो गया, 30 साल की एज और उसकी डेथ हो गई, कैसे संभव हो सकता है ऐसा। उसने उससे पूछा कि मैम क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था। तो उसने उसको बताया कि सर उनका रिजर्वेशन था और वो राजधानी एक्सप्रेस में बैठने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो चढ़ रहे थे ट्रेन में तो उनको तुरंत हार्ट अटैक आया और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। तो उसने कहा कि मैम सर की तो एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी चल रही थी जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए ली थी। अब कमाल देखिए, उस मैनेजर ने, उस जनरल मैनेजर ने अपने घर में इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में नहीं बता के रखा हुआ था। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ को नहीं पता था कि उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है, नहीं पता था। अब उस एडवाइजर की हिम्मत देखिए, उस एडवाइजर ने उसको बोला मैडम को कि मैडम सर की तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही थी, 2 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए करा के रखी हुई थी। तो मैडम ने कहा सर मुझे तो नहीं पता है, मुझे तो ना तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का पता था, ना ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पता है, और ना ही ऐसे कोई पेपर या डॉक्यूमेंट्स या पॉलिसी बॉन्ड घर में रखे हुए हैं। तो उस एडवाइजर की हिम्मत देखिए, उसने कहा कि मैम आप चिंता मत करिए, मैं हूं, मैंने उनकी पॉलिसी की थी, मेरे पास सर का पॉलिसी नंबर भी है, उनकी सारी डिटेल मेरे पास है, मैं आपकी पॉलिसी का क्लेम दिला कर रहूंगा। तो उस एडवाइजर ने सारे डॉक्यूमेंटेशन, जो भी क्लेम के लिए डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके घर पे गया। घर पे जाने के बाद नॉमिनी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट किए, कंप्लीट करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी वो कंप्लीट करने के बाद उसका क्लेम अप्लाई किया और उसको वो क्लेम मिल भी चुका था। और उस कस्टमर का परिवार, उसकी वाइफ आज भी उस इंश्योरेंस एडवाइजर का एहसान मानती है। वो इसलिए क्योंकि अगर वो इंश्योरेंस एडवाइजर उस दिन उसको फोन ना करता तो क्या उसको क्लेम मिल रहा था, क्योंकि उसके परिवार को तो इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पता भी नहीं था। और दिक्कत यह भी आती है कि आजकल इंश्योरेंस एडवाइजर अपने नंबर भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो इंश्योरेंस एडवाइजर फुल टाइम काम नहीं कर रहे हैं, आज कोई दूसरा नंबर है, कल कोई दूसरा नंबर रखेंगे, पिछले नंबर सारे बंद हो जाएंगे, तो उनका कनेक्शन कस्टमर से बन ही नहीं पाता है। क्योंकि आप देखेंगे ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर जब कस्टमर को फोन करते हैं तो कस्टमर बोलता है मेरा एडवाइजर से तो मेरा कॉन्टेक्ट है ही नहीं, पॉलिसी देके वो भूल गया, मुझे उससे मेरा कोई संबंध नहीं है आज की डेट में। तो ये भी प्रॉब्लम आती है। तो ये स्टोरी बताने का क्या तात्पर्य है? ये स्टोरी बताने का ये तात्पर्य है कि जो ऑब्जेक्शन मार्केट में आपको फेस करना होता है कि मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मेरी एज तो कम है, 24 साल 25 साल 30 साल की एज है मेरी, मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे लोगों को आप ये स्टोरी बताएं, उनको बताएं कि सर आप देखिए 30 साल की एज में क्या किसी ने सोचा था कि 30 साल की एज में वो व्यक्ति जो एक कंपनी का जनरल मैनेजर था वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा और अपने पीछे 2 छोटे छोटे बच्चे और अपनी वाइफ को छोड़ के जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इंश्योरेंस जितनी कम एज में लिया जाए, जितनी जल्दी इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाए उतना ही बेटर होता है। और इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप लें तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। उस जनरल मैनेजर की जो इनकम थी वो 2 लाख रुपए महीना थी, यानी कि साल की 24 लाख रुपए। तो 24 लाख जिसकी साल की इनकम है उसका लाइफ इंश्योरेंस कवर क्या 10 लाख काफी है? उसको अपनी एनुअल इनकम का कम से कम 10 टाइम्स लाइफ इंश्योरेंस कवर होना बहुत जरूरी है। वैसे तो 20 टाइम्स होना चाहिए, बट कम से कम 10 टाइम्स लाइफ इंश्योरेंस कवर होना जरूरी है।
तो दोस्तों आप भी अपने कस्टमर के पास जाएं, उनको समझाएं, उनको बताएं ये स्टोरी, ताकि उनको समझ आए कि लाइफ इंश्योरेंस लेने की कोई उम्र नहीं होती है। लाइफ इंश्योरेंस जिस एज में भी लिया जाए, जितनी जल्दी लिया जाए, उतना ही बेटर होता है हमारे लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। आप इस साल जरूर MDRT करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।